Good morning everyone. On today we are going to discuss about the next chapter, the climate of India. In this chapter we have learned about the climate, about the weather and about the different types of seasons that are mostly formed in India. So now we firstly talk about the weather. What is weather? Changes in the condition of the atmosphere over a short period of time are called weather. एटमॉस्फेयर की कंडीशन में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो हमें चेंजेस देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं. लेट अस टेक सम एग्जांपल. इट माइट हैव बीन हॉट इन द मॉर्निंग, विंडी इन द आफ्टरनून एंड रेनिंग ऑन द इवनिंग. जैसा कि हो सकता है कि मॉर्निंग में हॉट हो, आफ्टरनून में विंडी हो या इवनिंग में कैसा हो, काफ़ी रेनी हो. तो सिंगल डे में क्या हुआ? 3 बार जो है हमने चेंजेस देखा. 3 बार हमने एटमॉस्फेयर की कंडीशन में चेंजेस देखा, जिसे हम क्या कह रहे हैं? वेदर कह रहे हैं. और ये जो चेंजेस हमने अभी ऑब्जर्व किया ये शॉर्ट पीरियड के लिए ही था, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? वेदर कहेंगे. वेदर के कई टाइप्स हो सकते हैं. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर जो है वो फॉर्म्ड होते हैं, लाइक हॉट, विंडी, रेनी और स्नो. सो आई थिंक यहाँ से आपका वेदर का जो प्रॉब्लम था, जो कंफ्यूजन थी, वो क्लियर हो गई होगी. सो अब मैं डिस्कस करूंगी क्लाइमेट्स के बारे में. द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. किसी भी प्लेस के वेदर कंडीशन यानी एवरेज वेदर कंडीशन, ज़्यादा तौर पे जो वेदर कंडीशन किसी भी प्लेस पे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो देखने को मिलता है, ठीक है, उसे उस प्लेस का क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं. किसी भी रीजन्स के जो फिजिकल फीचर्स होते हैं वो क्लाइमेट पे अपना काफ़ी इफेक्ट डालते हैं. जैसे कि इंडिया जो है वो नॉर्थ इक्वेटर यानी कि इक्वेटर के नॉर्थ पे क्या है वो पाया जाता है. तो इंडिया के जितने भी साउथ इंडिया के पार्ट्स हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं? वार्मर रहते हैं, वार्म होते हैं इन कंपैरिजन टू द अदर पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के अदर पार्ट के कंपैरिजन में. And you also know that India is a vast country and it has a different climates in different regions. Like Assam receive heavy rainfall and Rajasthan's do not get rainfall and are hot and dry. And like Himalayas, which are mostly remain cold throughout the year. That it means कि जैसे कि आपको पता है कि इंडिया क्या है, काफ़ी बड़ी कंट्री है जहाँ पर क्या है अलग अलग रीजन्स पे हमें अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलता है. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था असम का. असम में हैवी रेनफॉल होती है, राजस्थान में रेनफॉल ना के बराबर होती है, इसलिए वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है? हॉट और ड्राई होती है. लेकिन अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वो काफ़ी कोल्ड होता है, क्योंकि वहाँ पर कंप्लीट ईयर थ्रू आउट द ईयर क्या होता है, वहाँ हमें कोल्ड ही देखने को मिलता है, क्योंकि वो बर्फीला इलाका होता है. इसलिए वहाँ पर ज़्यादा तौर पर हमें क्या देखने को मिलता है? कोल्ड देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है? कोल्ड होती है. फिजिकल फीचर्स के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट्स पे अपना इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि रेनफॉल्स और टेम्परेचर. किसी भी रीजन्स का जो क्लाइमेट्स होता है हम उस पर डिपेंडेंट होते हैं कि हमें किस तरह के क्लॉथ्स को वेयर करना है या किस तरह के फूड्स को क्या करना है, ईट करना है. ये कम्प्लीटली किस पे डिपेंडेंट होता है? हमारे रीजन्स के क्लाइमेट्स पे. लाइक अगर हम हिली एरियाज में रहते हैं तो हमें वहाँ पर वुलन क्लॉथ्स को वेयर करना होगा, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है? काफ़ी ठंडी है. वहाँ पर हम कॉटन क्लॉथ्स को वेयर नहीं कर सकते. और हिली रीजन्स में रहने की वजह से जो हमारे हाउसेस के रूफ होंगे वो कैसे होंगे? स्लोप होंगे, जिसकी वजह से जो स्नो होगी, अगर वहाँ पे स्नोफॉल देखने को मिलेगा या फिर स्नो अगर पड़ती है तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बर्फ़ है वो उस स्लोपिंग रूफ की वजह से वो उससे स्लिप कर जाएगी, नीचे गिर जाएगी. और हम ऐसे घर में नहीं रह सकते, ऐसे हाउस में नहीं रह सकते जहाँ पर क्या होगा? फ्लैट रूफ हो, क्योंकि वहाँ पर क्या हो सकती है? स्नो कलेक्ट हो सकती है. और हम कोल्ड रीजन्स में रहने की वजह से, हम वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ठंडी होने की वजह से हम कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स वगैरह क्या है नहीं खा सकते, क्योंकि वो भी क्या होती है? काफ़ी ठंडी होती है. Temperature, rainfalls and monsoon winds vary in India from seasons to seasons and from place to place. And there are main 3 seasons in India. The first is winter and the second is summer and the last one is monsoon. इंडिया में टेम्परेचर, रेनफॉल और मॉनसून के अलग अलग होने की वजह से यहाँ पर अलग अलग सीजन्स देखने को मिलते हैं प्लेस टू प्लेस. इसलिए इंडिया के सीजन्स को क्या किया गया है? 3 सीजन्स जो है वो इसमें डिवाइड कर दिया गया, लाइक विंटर, समर एंड मॉनसून. एंड वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट द सीजन्स एज वन बाय वन. So now we firstly study about the winter seasons. That seasons is mostly formed in India in between the month of November to February. विंटर सीजन जो है वो इंडिया में
नवंबर और फरवरी के बीच में क्या किया जाता है, पाया जाता है। एंड जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ, और जनवरी को क्या माना गया है, सबसे कोल्डेस्ट मंथ जो है वो कंसिडर किया गया है। अब हम कुछ ऐसे प्लेसेस की बात करेंगे जहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा जो है कोल्ड देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा बिटर या हार्श विंटर जो है वो देखने को मिलता है। लाइक फर्स्ट इज़ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में भी क्या होता है, काफ़ी हार्श विंटर होता है, काफ़ी कड़ी ठंड जो है वहाँ पर पड़ती है। और हिली रीजन्स में भी सिमिलरली ऐसे होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल जो है वो फॉर्म्ड होती है, स्नोफॉल पाई जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर विंटर जो है काफ़ी बिटर कोल्ड जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसी कंपेयर में अगर हम डिज़र्ट्स रीजन की बात करें तो डिज़र्ट रीजन्स में नाइट के टाइम पे जो है काफ़ी कोल्ड देखने को मिलता है। तो इंडिया में क्या होता है कि नाइट जो है वो काफ़ी लॉन्गर हो जाती है इन कंपैरिजन टू डे, यानी डे के कंपेयर में रात काफ़ी लंबी होती है। कई ऐसे फ्रूट्स हैं लाइक एप्पल्स, गुआवास, ऑरेंजेस, ग्रेप्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द विंटर सीजन्स। विंटर सीजन्स में कई फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं लाइक एप्पल, गुआवा, ऑरेंज, ग्रेप्स और ग्रीन वेजिटेबल। सो नाउ वी स्टडी अबाउट द समर। अब हम समर के बारे में स्टडी करेंगे। समर इज द सीजन्स दैट आर फॉर्म्ड इन इंडिया इन बिटवीन द मंथ ऑफ मार्च टू जून। समर इंडिया में कब पाया जाता है, मार्च के मिड में, और जून तक क्या होता है ये पाया जाता है। And the temperature in North India plains rises up to 45 डिग्री सेल्सियस। और नॉर्थ इंडिया के जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी डे टाइम जो होता है इसका कैसा होता है, काफ़ी हॉट होता है। लेकिन समर के टाइम पे क्या होता है कि डे इज़ लॉन्गर देन नाइट। डे जो होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है इन कंपेरिजन टू नाइट के कंपेयर में। इंडिया के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं लाइक वेस्ट इंडिया, जो क्या है कुछ स्टेट से कवर है, लाइक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जहाँ पर क्या होती है ऐसी हॉट विंड चलती है जिसे हम लू कहते हैं। वेस्ट इंडिया के डिजर्ट रीजन्स में डस्ट स्टॉर्म्स की फॉर्म्ड होने की वजह से, यानी डस्ट स्टॉर्म्स के आने की वजह से वहाँ की जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से लोग हिली स्टेशंस या हिल स्टेशंस की तरफ क्या करते हैं, चले जाते हैं, लाइक शिमला और नैनीताल। सो लास्टली वी स्टडी अबाउट द मानसून। Monsoon is a seasons that are formed in India in between the month of June to October. Monsoon एक ऐसा सीजन्स है जो कि क्या है, जून और अक्टूबर के मंथ के बीच में क्या है, पाया जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान इंडिया के ज़्यादातर पार्ट्स में क्या होती है, रेनफॉल्स पाई जाती है। और इसके साथ क्या होता है कि बारिश के साथ जो हवाएं चलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, मानसून विंड्स कहते हैं, जो कि अरेबियन सी से क्या करती है, ब्लो करना स्टार्ट करती है और इंडिया में केरला से एंटर करते हुए मुंबई और सेंट्रल इंडिया से पास होते हुए ये ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया तक क्या होती है, पहुंचती है। Some parts of South India get rain in October to November because of the monsoon winds that blow from Bay of Bengal. इंडिया के साउथ इंडिया के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर क्या होता है, अक्टूबर और नवंबर में क्या होता है, रेनफॉल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो मानसून विंड्स है वो बे ऑफ बंगाल से क्या करती है, ब्लो करती है।